नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड शाम की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राज्य के 7वीं से 10वीं जेपीएससी में असफल छात्रों ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया। ये छात्र राज्य स्थापना दिवस यानी 15 नवंबर को मोराबादी के बापू वाटिका के समक्ष और 16 नवंबर को जेपीएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। यह जानकारी बापू वाटिका के समक्ष अनशन पर बैठे छात्रों ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में कही। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह परीक्षा 19 सितंबर को कुल 252 पदों को लेकर हुई थी। उनकी मांग है कि जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि एक ही कमरे से सीरियल में बैठने वाले छात्रों का पास होना अपने आप में अनियमितता की कहानी कह रही। अगली खबर, अगर आपने भी पीएम आवास का पैसा ले लिया है और पैसा लेकर मकान नहीं बनाया तो आपको नोटिस भेजा जाएगा। पीएम आवास नहीं बनाने वाले झारखंड के 400 लोगों को नोटिस भेजा गया है। बस्तिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता ने प्रधानमंत्री आवास के 400 लाभुकों को कार्रवाई के लिए नोटिस भेज दिया है। इस संबंध में झारखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 तक के प्रधानमंत्री आवास के कुछ लाभुकों द्वारा बार बार मकान बनाने के लिए कहने के बाद भी आवास की ओर ध्यान नहीं है। ऐसे लाभुकों को एक मौका देकर प्रधानमंत्री आवास बनाने को कहा जा रहा, जिसे कुछ लोगों द्वारा आवास बनाया जा रहा, किंतु कुछ लाभुकों को आवास निर्माण से कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा। वैसे लाभुकों को नोटिस भेजकर आगाह किया गया है। साथ ही सरकारी कर्मियों को भी आवास पूर्ण करने में लगाया गया है। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत राशि वापस कराए जाएंगे। अगली खबर, संसद भवन में लगेगी बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में लगी धरती आबा की प्रतिमा की तस्वीर। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अनावरण। रांची के सर्कुलर रोड स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में लगी धरती आबा की 25 फीट की आदमकद प्रतिमा की तस्वीर संसद भवन में भी दिखेगी। केंद्र सरकार को बिरसा मुंडा उद्यान में लगी प्रतिमा की तस्वीर भेजी गई थी, जिसे चयनित कर लिया गया है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन में लगने वाली धरती आबा की तस्वीर का अनावरण करेंगे। उद्यान में लगी इस प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतारा ने किया। अगली खबर, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए स्टेडियम में 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय मैच होना है। मैच को लेकर जेएससीए ने दिशा निर्देश जारी किए। इसके अनुसार मैच देखने जाने के क्रम में दर्शक अपने साथ किसी तरह के बैग, थैला, कैमरा या ठोस वस्तु नहीं ले जा पाएंगे। इस गाइडलाइन में यह स्पष्ट नहीं था कि दर्शक अपने अंदर पानी की बोतल या कुछ खाद्य सामग्री ले जा सकेंगे या नहीं। जेएससीए सचिव ने कहा कि उक्त दोनों चीजें भी पूर्ण रूप से लेना प्रतिबंधित है। इसके अलावा देखने के क्रम में स्टेडियम के अंदर भी किसी तरह के खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी है। अगली खबर, रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन बरकाकना व लोहरदगा होकर चलेगी। ट्रेन संख्या 02454 नई दिल्ली रांची नई राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, गढ़वा रोड, टोरी, बरकाना व मूरी के स्थान पर परिवर्तित होकर मार्ग पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और लोहरदगा और बरकाना के बीच चलेगी। अगली खबर, रेलवे ने 1400 करोड़ रुपए ज्यादा कमाकर ट्रेन से स्पेशल स्टेटस हटाया। कोरोना काल में रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाकर 1400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई की। अब सभी विशेष ट्रेनों को बंद कर सामान्य ट्रेनें शुरू की जाएंगी। विशेष ट्रेनों के नाम पर वसूला जा रहा किराया भी बंद होगा और पुराने दर से किराया बहाल होगा। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 95% एक्सप्रेस ट्रेनें पटरी पर लौट चुकी है। इनमें से 25% ट्रेनें अब भी विशेष कैटेगरी में चल रही। इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को 30% अधिक किराया चुकाना होता है। इससे रेल यात्रियों को बड़ा फायदा होगा और उन्हें उन्हीं ट्रेनों में सफर के लिए कम किराया चुकाना होगा। हालांकि रेल मंत्री ने कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, हमें सतर्क रहना होगा। अगली खबर, झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों की 14 संशोधित नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले से अब राज्य में नियुक्तियों का द्वार खुल गया। इन सेवा नियमावली से 30,000 से ज्यादा खाली पद भरे जा पाएंगे। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लिए मफरत लाल को 6 महीने का काम देने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत झारखंड के 64 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में झारखंड आकस्मिक निधि से 4 करोड़ निकासी की स्वीकृति दी गई। खबर, कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन की टीम एक बार फिर घर घर में सर्वे करेगी। इसमें वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें टीकाकरण केंद्र बुलाकर पहली डोज दी जाएगी।
वहीं जिन लोगों ने अब तक दूसरी डोज नहीं ली है उन्हें मोबाइल पर फोन कर इसकी सूचना दी जाएगी। मेडिकल टीम घर घर जाकर लोगों की कोरोना जांच भी करेगी। यह निर्णय शुक्रवार को डीसी कार्यालय में एसडीओ सह वैक्सीन कोषांग के पदाधिकारी संदीप कुमार मीना की अध्यक्षता में बैठक में लिया गया। अगली खबर, दिल्ली की दिन पर दिन जहरीली होती हवा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ा। जस्टिस एनवी रमन्ना दिल्ली में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप देख रहे हैं कि हालात कितने गंभीर हैं, हम अपने घरों में भी मास्क लगाकर घूम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में स्कूलों के खोले जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने प्रशासन से तुरंत जरूरी कदम उठाने को कहा, जैसे वाहन को रोकना और दिल्ली में लॉकडाउन जैसे उपाय करने को कहा गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दिलाया कि वो पराली का जलना रोकने के लिए कदम उठा रहे। सरकार ने कहा कि पिछले 5-6 दिनों में हमने जो प्रदूषण देखा है वो पंजाब में पराली जलने की वजह से हुई है। अगली खबर, एनएसए डोभाल की बड़ी चेतावनी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि बदलते वक्त में किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के तौर तरीके भी बदल गए। युद्ध के नए हथियार के तौर पर सिविल सोसाइटी यानी समाज को नष्ट करने की तैयारी की जा रही। डोभाल ने हैदराबाद में प्रोबेशनरी आईपीएस अफसरों के दीक्षांत समारोह में यह बात कही। डोभाल ने कहा कि राजनीतिक और सैनिक मकसद हासिल करने के लिए युद्ध अब ज़्यादा असरदार नहीं रह गया। दरअसल युद्ध बहुत महंगे होते हैं, हर देश उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके नतीजों के बारे में भी हमेशा अनिश्चितता रहती है। ऐसे में समाज को बांटकर और भ्रम फैलाकर देश को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू व डेंगू के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। स्वाइन फ्लू के 2 व डेंगू के 3 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इनका इलाज टीएमएच में चल रहा। जिला सर्विलांस विभाग ने टीएमएच में इनका सैंपल लेकर जांच के लिए एमजीएम लैब भेजा है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित बीमारी डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी बुखार व मलेरिया की रोकथाम के लिए 3 टीमें गठित की है। ये टीमें चिन्हित इलाके में एंटी लार्वा का छिड़काव करेगी। जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मीना कलुंडिया ने बताया कि टीम के सदस्य घर घर जाकर लोगों को मच्छरों से होने वाली बीमारियों की जानकारी देंगे। घरों व आसपास जांच होगी, जहां भी मच्छर के लार्वा मिलेंगे दवा का छिड़काव कर उन्हें नष्ट किया जाएगा। तो दोस्तों, झारखंड शाम की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड शाम की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।